बच्चों, आज हम व्याकरण में वाक्य के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। वाक्य के रचना के आधार पर वाक्य रूपांतरण। रूपांतरण शब्द का अर्थ होता है चेंज, बदलाव, परिवर्तन। ये 4 नंबर के कवरेज है। 5 वाक्य होंगे जिसमें से आप लोगों को 4 करने होंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं। वाक्य मन के भावों को प्रकट करने वाला शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के अंग, वाक्य के 2 अंग होते हैं। नंबर 1 उद्देश्य और नंबर 2 विधेय। उद्देश्य, वाक्य का कर्ता भाग उद्देश्य है। क्रिया का करने वाला कर्ता होता है। जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है क्रिया है और पढ़ने वाला राम करता है। वाक्य का कर्ता भाग उद्देश्य में आता है, बाकी सारा वाक्य विधेय में चला जाता है। इस वाक्य में राम उद्देश्य है, पढ़ता है विधेय है। वाक्य का जो दूसरा प्रकार है जिसे विधेय कहा जाता है, कर्ता को छोड़कर सारा वाक्य विधेय कहलाता है। अर्थात कर्ता के बारे में जो कहा जाता है वो विधेय कहलाता है। इसके उदाहरण है, मैं कल काशी जाऊंगा। तो बच्चों, इस वाक्य में जानने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो जो कर्ता का करने वाला होता, क्रिया का करने वाला होता है, वो करता है। तो मैं करता हो गया और ये उद्देश्य कहलाएगा। कल काशी जाऊंगा, ये बाकी सारा वाक्य है, ये विधेय कहलाता है। दूसरा उदाहरण है, माँ खाना पका रही हैं। खाना पकाने का काम, क्रिया का काम करने वाली माँ है, तो माँ करता हो गई, ये उद्देश्य कहलाएगा। और खाना पका रही है, ये विधेय कहलाएगा। तो वाक्य के 2 प्रकार होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य में केवल कर्ता आता है और बाकी सारा वाक्य विधेय कहलाता है। बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। नंबर 1 सरल वाक्य, इसी का दूसरा नाम है साधारण वाक्य। सरल वाक्य, साधारण वाक्य एक ही वाक्य के 2 नाम हैं। दूसरा है संयुक्त वाक्य, तीसरा है मिश्र वाक्य। पहला सरल वाक्य, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय हो, सरल वाक्य होता है। जैसे अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहे हैं। अध्यापक उद्देश्य हो जाएगा क्योंकि ये कर्ता भाग है। कक्षा में पढ़ा रहे हैं, ये विधेय हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है, नेताजी सभा में भाषण दे रहे हैं। नेताजी उद्देश्य होगा, सभा में भाषण दे रहे हैं, विधेय हो जाएगा। तीसरा वाक्य है, उदाहरण है, पुजारी पूजा कर रहे हैं। पुजारी कर्ता भाग है, उद्देश्य है, पूजा कर रहे हैं, विधेय है। तो सरल वाक्य की पहचान, जिसमें एक उद्देश्य और एक विधेय हो। आपने थोड़ी देर पहले उद्देश्य विधेय के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। अब कर्ता भाग उद्देश्य कहलाता है, बाकी सारा भाग विधेय कहलाता है। बच्चों, रचना के आधार पर वाक्य का दूसरा प्रकार है संयुक्त वाक्य, जहां 2 सरल वाक्यों में योजक जोड़ने वाला शब्द का प्रयोग हो। 2 वाक्यों को जोड़े, 2 शब्दों को नहीं, 2 वाक्यों को जोड़े। जैसे और, तथा आदि, वह संयुक्त वाक्य होता है। जैसे राम बाजार गया और वह पुस्तकें खरीद लाया। अब राम बाजार गया पहला, ये सरल वाक्य है, और योजक शब्द है वह पुस्तकें खरीद लाया, ये दूसरा सरल वाक्य है। 2 सरल वाक्यों में और का योजक का प्रयोग है, ये संयुक्त वाक्य है। दूसरा उदाहरण है, नेहा ने गीत गाया और लोगों ने तालियां बजाई। नेहा ने गीत गाया, ये पहला सरल वाक्य है और योजक है लोगों ने तालियां बजाई, ये दूसरा साधारण वाक्य है, सरल वाक्य है। तीसरा है, सूर्य उदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। सूर्य उदय हुआ, ये पहला सरल वाक्य है और योजक शब्द है जो 2 वाक्यों को जोड़ रहा है। पक्षी चहचहाने लगे, ये दूसरा सरल वाक्य है। चौथा है, श्याम ने कविता सुनाई और अध्यापक ने पुरस्कार दिया।
अब संयुक्त वाक्य की पहचान ये है कि दो सरल वाक्यों को और तथा इन शब्दों से योजक का प्रयोग हो तो वो संयुक्त वाक्य होता है। बच्चों, रचना के आधार पर जो वाक्य के 3 प्रकार होते हैं उसमें तीसरा वाक्य है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक प्रधान वाक्य होता है और उसके आश्रित डिपेंडेंट एक या कई उपवाक्य होते हैं। मिश्र वाक्य के उपवाक्य योजकों से जुड़े होते हैं, जैसे क्योंकि, कि, जैसा, वैसा, जो, जब, जहां, तब, आदि, वहां आदि। उदाहरण, पहला उदाहरण है मिश्र वाक्य का। अध्यापक ने कहा कि कल छुट्टी रहेगी। अब अध्यापक ने कहा यह प्रधान वाक्य है, कि योजक है, कल छुट्टी रहेगी इसका उपवाक्य है। दूसरा उदाहरण है, उस लड़के को बुलाओ जो नीली कमीज पहने है। प्रधान वाक्य है, उस लड़के को बुलाओ, जो योजक है। नीली कमीज पहने है उपवाक्य है। तीसरा उदाहरण है, सभी विद्यालय बंद हैं क्योंकि कोविड फैला हुआ है। प्रधान वाक्य है, सभी विद्यालय बंद हैं, क्योंकि योजक है। कोविड फैला हुआ है इसका आश्रित उपवाक्य है। अगला उदाहरण है, मेरे पास एक चित्र है जो बहुत सुंदर है। मेरे पास एक चित्र है, यह प्रधान वाक्य है। जो योजक है, बहुत सुंदर है, इसका उपवाक्य है। पांचवा उदाहरण है, इस बार वर्षा नहीं हुई तो सारी फसल नष्ट हो जाएगी। इस बार वर्षा नहीं हुई, यह प्रधान वाक्य है। तो योजक है, सारी फसल नष्ट हो जाएगी, इसका उपवाक्य है। इस तरह आप देखें कि मिश्र वाक्य किसे कहते हैं और उसके योजक शब्दों से कैसे वाक्य का निर्माण होता है। हाँ बच्चों, अब हम रचना के आधार पर वाक्य रूपांतर का अभ्यास कार्य करते हैं। पहला है, सरल वाक्यों को मिश्र वाक्यों में बदलिए। आपको परीक्षा में कोई डेफिनेशन, कोई परिभाषा नहीं आएगी, केवल ऐसे वाक्य बदलने आएंगे, तो इस पर खूब ध्यान देने की जरूरत है। ये सरल वाक्य हैं, मैंने पहले सरल वाक्य आपको लिख के दिए हैं, अब उसके उत्तर नीचे हैं। पहला सरल वाक्य है, उसने नौकरी के लिए आवेदन पत्र लिखा। आवेदन पत्र होता है एप्लीकेशन। दूसरा वाक्य है, मैंने स्कूटर चला रहे बच्चे को देखा। तीसरा है, शिक्षक के कक्षा में आने पर छात्र चुप हो गए। ये तीनों सरल वाक्य हैं। अब इनके उत्तर मिश्र वाक्य में है। पहला का है, उसने जो आवेदन पत्र लिखा वह नौकरी के लिए था। दूसरा का उत्तर है, मैंने उस बच्चे को देखा जो स्कूटर चला रहा था। तीसरा है, जब शिक्षक कक्षा में आए तब छात्र चुप हो गए। तो आपको बच्चों इस तरह सरल वाक्यों को मिश्र वाक्य में परिवर्तित करना है। सिर्फ वाक्य रूपांतर ही आएगा, परिभाषा और ये नहीं आएगी। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे सरल वाक्यों को संयुक्त वाक्यों में बदलिए। पहला सरल वाक्य है, बिल्ली भाग कर झाड़ियों में छिप गई। दूसरा सरल वाक्य है, राम ने पाठ पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखे। तीसरा है, माँ ने पूजा करके सबको प्रसाद दिया। अब जो पहला सरल वाक्य है, आपको 2 वाक्य बनाने हैं जिसमें और शब्द का प्रयोग हो, क्योंकि संयुक्त वाक्य की पहचान यही है, 2 सरल वाक्यों में और आता है। तो आपने इसको बनाना है, बिल्ली भागी और झाड़ियों में छिप गई। अर्थ उसका वही रहेगा, जैसे आपने सरल में पढ़ा, बिल्ली भागकर झाड़ियों में छिप गई। संयुक्त होगा, 2 वाक्य बनाने हैं। बिल्ली भागी, ये पहला वाक्य बन गया, और योजक आ गया, झाड़ियों में छिप गई, ये दूसरा सरल वाक्य हो गया। दूसरे वाक्य का उत्तर है, राम ने पाठ पढ़ा और प्रश्नों के उत्तर लिखे। तीसरा था, माँ ने पूजा करके सबको प्रसाद दिया। उत्तर है संयुक्त वाक्य का, माँ ने पूजा की और सबको प्रसाद दिया। इस तरह आपने सरल वाक्यों को संयुक्त में बदलना है। बच्चों, अब हम मिश्र वाक्यों को सरल वाक्यों में बदलेंगे। पहला मिश्र वाक्य है,
मैंने एक आदमी देखा जो बहुत लंबा था। दूसरा मिश्र वाक्य है, जब मैं वहां गया तब उसने मेरा सत्कार किया। सत्कार शब्द का अर्थ है आदर, रिस्पेक्ट। तीसरा है वाक्य, जो छात्र मेहनती होता है वह सबको अच्छा लगता है। चौथा वाक्य है, जो समय पर काम करते हैं उन्हें पछताना नहीं पड़ता। अब इन मिश्र वाक्यों के सरल वाक्य के ये उत्तर हैं। पहला है, मैंने एक आदमी देखा जो बहुत लंबा था। सरल वाक्य है, मैंने एक बहुत लंबे आदमी को देखा। हमको दो वाक्यों का एक ही वाक्य बनाना है। सरल वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय होता है। मैंने एक बहुत लंबे आदमी को देखा। दूसरा है, जब मैं वहां गया तब उसने मेरा सत्कार किया। मेरे वहां जाने पर उसने मेरा सत्कार किया। तीसरा है, जो छात्र मेहनती होता है वो सबको अच्छा लगता है। मेहनती छात्र सबको अच्छा लगता है। चौथा वाक्य है, जो समय पर काम करते हैं उन्हें पछताना नहीं पड़ता। उत्तर है सरल वाक्य का, समय पर काम करने वालों को पछताना नहीं पड़ता। तो बच्चों, थोड़ा बहुत जो परिवर्तन आएगा उसके बिना वाक्य नहीं बनेगा। तो आप इस तरह के अभ्यास में आपकी जो व्याकरण की किताब है आप लिख कर करिए, आपके 100% वाक्य सही होंगे। बच्चों, अब हम संयुक्त वाक्यों को सरल वाक्यों में बदलेंगे। पहला संयुक्त वाक्य है, आप वहां बैठिए और मेरी प्रतीक्षा करिए। ये संयुक्त वाक्य है। दूसरा है, वर्षा हुई और किसान प्रसन्न हुए। तीसरा वाक्य है संयुक्त वाक्य, तुम जाओ और मोहन को बुला लो। अब इनका सरल में रूपांतर इस प्रकार है। पहला सरल वाक्य है, आप वहां, पहला जो मिश्र संयुक्त वाक्य था, आप वहां बैठिए और मेरी प्रतीक्षा करिए। इसका उत्तर है सरल वाक्य में, आप वहां बैठकर मेरी प्रतीक्षा करिए। दूसरा संयुक्त वाक्य, वर्षा हुई और किसान प्रसन्न हुए। इसका सरल वाक्य में उत्तर है, वर्षा होने पर किसान प्रसन्न हुए। तीसरा है, तुम जाओ और मोहन को बुला लाओ। सरल वाक्य में उत्तर है, तुम जाकर मोहन को बुला लाओ। इस तरह हमें सरल वाक्य में परिवर्तन करना है। बच्चों, अब हम संयुक्त वाक्यों को मिश्र वाक्यों में बदलेंगे। पहला संयुक्त वाक्य है, परीक्षाएं समाप्त हुई और हम श्री वैष्णो देवी चले गए। इसका मिश्र वाक्य का उत्तर होगा, जब परीक्षाएं समाप्त हुई तब हम श्री वैष्णो देवी चले गए। दूसरा संयुक्त वाक्य है, राम बाजार गया और उसने अनेक उपहार खरीदे। इसका उत्तर मिश्र वाक्य में होगा, राम बाजार गया क्योंकि उसे अनेक उपहार खरीदने थे। तीसरा संयुक्त वाक्य है, गार्ड ने लाल झंडी दिखाई और गाड़ी रुक गई। इसका मिश्र वाक्य में उत्तर है, जब गार्ड ने लाल झंडी दिखाई तब गाड़ी रुक गई। इस तरह आप बच्चों रचना के आधार पर वाक्यों का रूपांतर करेंगे। परिभाषाएं नहीं आएंगी, आपको केवल वाक्य बदलना आएगा। सरल, संयुक्त और मिश्र वाक्य में 4 नंबर की कवरेज है बोर्ड के एग्जाम में, आपके फाइनल में, और ये 4 नंबर 100% आपको मिलेंगे। अब आप ध्यान से पढ़िएगा, और मेरे चैनल का नाम है हिंदी मैम, और आप इसको सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिर अगली वीडियो के साथ मैं आपसे फिर मिलती हूँ।